नमस्कार दोस्तों, श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आपके 1 अक्टूबर को आरएसएटी का एग्ज़ाम है, इसीलिए हम एक आपके लिए सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के आरएसएटी के पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। एक पेपर अपन ने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करते हैं दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। आज अपन स्टार्ट करते हैं। जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 22 जनवरी को, उस एग्ज़ाम के पेपर को अपन सॉल्व करते हैं। इसमें है पहला प्रश्न, देखते हैं। सेविंग एक प्रक्रिया है। सेविंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की। सबसे पहला आंसर सही है आपका। क्या है ये? सेविंग एक प्रक्रिया है जो क्या करता है, मेमोरी जो होती है उसमें से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी कर देता है। यही जो है सेविंग की एक प्रक्रिया है। ठीक है, बाकी सारे आंसर गलत है भाई। दस्तावेज वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की नहीं होगा, संपूर्ण रूप को बदलने का नहीं होगा, ये सब भी नहीं होगा। ये आंसर होगा पहला ही ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सीपीयू और मेमोरी स्थित होती है। सीपीयू और मेमोरी किस में होती है? क्या ये विस्तार बोर्ड में होती है कि नहीं? ये गलत होगा भाई। दूसरा है मदरबोर्ड में होती है, यही सही होगा। फिर सी स्टोरेज डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस नहीं। तो इस तरीके सीपीयू और मेमोरी जो स्थित होता है मदरबोर्ड के अंदर स्थित होता है, यह आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। एफटीपी का पूरा नाम क्या होगा भाई? एफटीपी का पूरा नाम होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये पहला ए ही आंसर अपना सही है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं होगा। सेकेंड फिर है आपका फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, नहीं होगा। फिर आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर, ये नहीं होगा। पहला आंसर आपका सही है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। आपको कुशल स्लाइड शो, एक अच्छा स्लाइड शो प्रेजेंटेशन करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है? मतलब आपको अगर स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाना है तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम में लेना है? तो क्या अपन एमएस एक्सेल काम में लेते हैं कि नहीं दोस्तों? एमएस एक्सेल काम में नहीं लेते। एमएस आउटलुक काम में लेते हैं कि नहीं? एमएस पावर पॉइंट। अपन स्लाइड शो बनाने के लिए क्या काम होता है? एमएस पावर पॉइंट को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं दोस्तों? एमएस पावर पॉइंट को दोस्तों। ये आपका आंसर सही होगा, एमएस पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। पांचवा अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? क्या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसेस करना है कि नहीं भाई? क्या डेटा को प्रोसेस करना? हाँ भाई, सही है ये। तो भाई कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा को प्रोसेस करना, उससे एक सूचना में बदलना होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है, उसको एक इन्फॉर्मेशन में बदलता है। ये आपका आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। फिर 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित से कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर से अपन सोशल मीडिया का उपयोग करना है, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर है? क्या दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी है क्या? नहीं है। यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक है क्या? भाई यूट्यूब है, समझ में आ रहा है। गूगल है, समझ में आ रहा है, चलो, लेकिन आउटलुक नहीं होता है। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये ठीक है। ये तीनों जो हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है। एसएसओ है, सिंगल साइन ऑन पास आता है, ये नहीं है। और ये वाला भी नहीं है आपके। तो इसमें सी आंसर होगा। आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, फेसबुक का कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का कर सकते हैं और ट्विटर का कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को अपन स्पैम कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पैम कहते हैं जंक ईमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का पूरा नाम है। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ए आंसर आपका सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी, केबी, जीबी और एमबी को अपने आरोही क्रम में लिखना है। आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इसमें केबी। तो क्या यहाँ केबी आंसर में है क्या? पहले केबी आंसर में नहीं, तो इसलिए इसमें क्या दिया गया था? बोनस अंक दिया गया था। क्या दिया गया था? बोनस आंसर। अगर मान लो इसमें क्वेश्चन को आंसर आपको करना ही होता है दोस्तों, तो इसमें आंसर कौन सा सही होता है? देखो इसमें सिंबल दे रखे है बड़े से छोटे के क्रम में, तो इसका आंसर होता है, देखो टीबी बड़ा है, ठीक है, एमबी छोटा है, ठीक है, लेकिन जीबी एमबी से बड़ा है, तो जीबी पहले आता है और केबी लास्ट में आता है। तो एमबी इसमें सबसे छोटा पहले दे दिया, फिर बड़े का निशान दिया, जीबी दिया है, तो ये भी आपका गलत होगा। फिर टीबी सबसे बड़ा, ठीक है, फिर जीबी है, ठीक है, फिर एमबी है, ठीक है, और फिर केबी है, ये ठीक है। ये सी वाला जो है आपका एकदम परफेक्ट बेटर आंसर। टीबी सबसे बड़ा है कि बड़ा है, फिर जीबी है उससे छोटा है, फिर ठीक है, एमबी है, तो ये क्या हो गया? अवरोही क्रम हो गया दोस्तों। इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या दिया? आपको बोनस दे दिया क्वेश्चन में, आपको
जो वर्धमान यूनिवर्सिटी ने आपको बोनस अंक दिया है इसका। फिर आगे चलते हैं अपन 10वें प्रश्न की तरफ। ये कॉम्पैक्ट रिकॉर्डेबल मतलब CDR जो है इसमें से कौन सी है? रोज आज डिस्क है क्या? नहीं है, ये वाला नहीं है। राइट इरेज रीराइट है क्या? नहीं है। RW नहीं है। ये सेमीकंडक्टर डिस्क है? नहीं है। सबसे नीचे वाला डी वाला आंसर होगा राइट वंस और रीड वैमी वॉर्म डिस्क जो होती हैं CDR डिस्क होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विंडोज़ शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड जो है अपन उपयोग क्या कर सकते हैं? इसमें फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है। ये आपका जो है कथन सही है एकदम। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें दूसरा कथन है विंडोज़ 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खातों में अद्वितीय सेटिंग और वरीयताएं अपन दे सकते हैं। ये भी सही है। इसका मतलब इसके दोनों कथन आपके सही है दोस्तों। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि एनिमेशन जैसे प्रभाव, जो एक एनिमेशन होते हैं उस जैसे प्रभाव जो हैं तब होते हैं जब आप MS पावरपॉइंट और स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। तो आपको यह जो होता है स्लाइड ट्रांजिशन होता है। आंसर क्या होगा इसमें? C स्लाइड ट्रांजिशन नाम का ऑप्शन होता है, उससे ये इस प्रकार की प्रक्रिया संभव हो पाती है। दोस्तों आप लोगों को अगर घर बैठे RSAT कोर्स करना है तो आप हमारे श्री कंप्यूटर सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं अगर RSAT कोर्स करना है आपको तो। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, आपका जो MS एक्सेल है उसके अंदर सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है? सेल एड्रेस का सही क्या आपके पहले 114 AZ ये सही उदाहरण है? नहीं, क्योंकि इसमें आप देखो सेल एड्रेस क्या होता है, पहले तो होता है आपका जो होते हैं अल्फ़ाबेट आता है और फिर न्यूमेरिकल आता है आपका, ठीक है ना। फिर होता है AZ 145। हाँ, ये बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। बी आंसर आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है AZ 145। ये जो है आपका सेल एड्रेस है दोस्तों, ठीक है। फिर A12 AZ नहीं है, ये भी गलत है आपका। और ये वाला दो आंसर जो है डी वाला भी गलत है। तो इसका सही आंसर है बी AZ 145। ये सेल एड्रेस एकदम सही उदाहरण है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। 14 नंबर पर है URL का एक मान्य उदाहरण। URL का मतलब होता है फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसमें क्या पहला सही है आपका? नहीं भाई, ये तो आपका URL हो ही नहीं सकता। सेकंड वाला ये तो IP एड्रेस का है उदाहरण। तीसरा है vmu.ac.in www.vmu.ac.in, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। तीसरा ये तो फॉर्मूला है भाई आपका। तो 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये कह रहा है मिलान करो। भाई MS वर्ड 2010 क्या कर सकता है? क्या स्लाइड शो कर सकता है कि भाई नहीं करता है? क्या ये सीट होती है कि नहीं होती? ये दस्तावेज़ बनाने में काम आता है। तो R, पहले में R कहाँ है भाई? पहले में R ये है, ये अपन देख सकते हैं। पहले में P है, ये तो हो नहीं सकता आपका, ठीक है ना। फिर दूसरे में पहले में R है, ये हो सकता है। तीसरा ये 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ये एक तो ये कट गया आपका, ठीक है ना, ये तो हो नहीं सकता। फिर आपके हैं भाई एक MS एक्सेल 2010। MS एक्सेल 2010 क्या काम आता है भाई? सीट के लिए काम आता है। पहले में P और दूसरे में Q है। पहले में R और दूसरे में Q है। पहले में R है, दूसरे में Q किस में है आपके? ये C वाले आंसर में है, ठीक है। पहले में R है, फिर दूसरे में Q है और तीसरे में P होगा। क्या होगा? MS पावर पॉइंट क्या काम आता है भाई? MS पावर पॉइंट स्लाइड शो बनाने के काम आता है। तो इस तरह से आपका ये मिलान हो गया है। और इसमें MS वर्ड जो होता है आपका दस्तावेज़ बनाने में काम आता है। MS एक्सेल जो होता है आपके शीट बनाने में काम आता है। और MS पावर पॉइंट आपके स्लाइड्स बनाने में काम आता है। इस तरीके से इसका C आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा है भाई? आपके इनमें से जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है भाई। विंडोज़ XP है, ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका? भाई नहीं है, ये तो विंडोज़ XP आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये पहला ही आपका आंसर सही हो गया। विंडोज़ XP क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और फिर ये VLC मीडिया प्लेयर आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आता है आपका ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या काम करता है भाई? इनबॉक्स क्या करता है? ये एक ऐसा स्थान है जहाँ भेजे गए ईमेल रहते हैं। क्या भाई? भेजे गए ईमेल थोड़ी ना रहते हैं, भेजे गए ईमेल तो सैंड बॉक्स में रहते हैं। तो ये आपका गलत है।
एक स्थान जहाँ पर अवांछित ईमेल रखे जाते हैं, भाई ये भी कहाँ से होगा? अवांछित मेल तो आपके स्पैम में रहते हैं, ये भी सही नहीं है। और एक स्थान जहाँ हटाया गया डेटा ईमेल को रखा जाता है, ये भी ट्रेस के अंदर जाते हैं, ये भी इसमें नहीं रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी होगा भाई, इनमें से कोई नहीं। इनबॉक्स के अंदर तो वे ईमेल रखे जाते हैं जो अपने से दूसरों से प्राप्त होते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना। भाई इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। एकदम बिल्कुल सही आंसर है भाई, किया जा सकता है। OMR का पूरा नाम क्या? ऑनली मैग्नेटिक रीडर है? नहीं भाई, ऑप्टिकल मार्क रीडर है इसका नाम। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। स्काइप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इससे अपन एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। प्रिंटर की आउटपुट जो गुणवत्ता है HZ में मापी जाती है क्या? नहीं, ये तो कंप्यूटर की मापी जाती है, HZ के अंदर नहीं मापी। प्रिंटर की जो आउटपुट की गुणवत्ता है DPI के अंदर मापी जाती है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई निम्नलिखित ईमेल फील्ड दिए गए, उसमें जो डी संदेश प्राप्त करेगा वो कौन से ईमेल पते को देख पाएगा? भाई ये ईमेल एड्रेस दे रखा है अपन 2 के अंदर, A को दे रखा है भाई, मेल किया। CC कार्बन कॉपी अपन ने B और C को दे रखी है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC अपन ने D और E को दे रखी है। तो ये कह रहा है भाई D जो संदेश प्राप्त करेगा और किस किस के ईमेल पते को देख पाएगा। D जो है किस किस को देख पाएगा भाई? A और B C और तीनों को देख पाएगा, लेकिन E को नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर इसको कॉपी दे रखी है। ब्लाइंड कार्बन मतलब जिस ईमेल को दूसरे ना देख पाए। तो इसमें से जहाँ A B C आंसर है ना, वही सही है। इसका B है क्या? A B और C इन तीनों को ये देख पाएगा, बाकी E को ये नहीं देख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है आपका, MS Excel 2010 में सबसे ऊपर बाईं वाले पता किया। भाई MS Excel है, ठीक है ना, इसमें A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, ये रो है। तो सबसे पहली सेल बाईं तरफ कौन सी है? A1। कौन सी है? A1। ये A1 सेल होती है सबसे ऊपर, और बाईं वाले सेल का पता क्या होता है? A1 होता है। तो आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। MS Excel में एक टूल है जो अज्ञात मान की गणना के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है, बैक में काम करता है। ये आपका गोल सीक है। क्या है आपका? गोल सीक। ये फॉर्मूला है, आपको कभी एक्सेल की क्लास लगेगी, उसमें आपको पूरा गोल सीक को आपको समझाया जाएगा। ठीक है, गोल सीक फॉर्मूला जो है क्या है? पीछे की तरह काम करता है। फिर है आपका 22वां क्वेश्चन, क्या है? OTP। देखो OTP आपको क्या करता है भाई? सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन करने में काम आता है ये। और उसका क्या है? एक अतिरिक्त सुरक्षाओं में से एक रूप किया जाता है। OTP का पूरा नाम बताना है। क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है OTP का पूरा नाम बताओ। OTP 1 टाइम पासवर्ड। इसका क्वेश्चन बहुत लंबा दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका मेन क्वेश्चन OTP का पूर्ण रूप क्या है? तो OTP है आपका 1 टाइम पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका MS वर्ड में Ctrl+X और Ctrl+C दबाने में क्या अंतर है भाई? ये कह रहा भाई टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X का काम करते हैं भाई? नहीं करते हैं। फिर टेक्स्ट को कट करने के लिए, ठीक है, कट करने के लिए काम करते हैं Ctrl+X को। फिर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही बैठ रहा आपका आंसर है, B नंबर आंसर क्या आपका? MS वर्ड जो है Ctrl+X को क्या करते हैं? कट करने के लिए काम करते हैं, और MS वर्ड में Ctrl+C को कॉपी करने के लिए काम में लेते हैं। ये आपका B नंबर आंसर सही बैठता है। उसके आगे भी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं भाई कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+X काम में लेते हैं? नहीं लेते हैं। फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+X को काम में लेते हैं? नहीं लेते। तो आपका इस प्रकार से B आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या था भाई? यदि कंपनी कोई ब्रोशर बनाती है, क्या बनाती है? ब्रोशर बनाती है, तो उसमें अगर कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है, कंपनी के पृष्ठ के नीचे की ओर शामिल करना चाहती है, तो क्या उपयोग करना चाहिए? क्या हेडर उपयोग करेंगे? हेडर नहीं कि भाई हेडर तो ऊपर में काम आता है। मैक्रो उपयोग करेंगे? नहीं, मैक्रो एक एक्सेल का टूल है, ये काम में नहीं आता है। फुटर का उपयोग करेंगे अपन। किसका उपयोग करेंगे एक ब्राउज़र के अंदर? फुटर का। फुटर जब डालेंगे ना इस तरीके से, देखो नीचे फुटर डाला मैंने, अब घर बैठे आप RSAT कोशिश कीजिए, प्रत्येक पेज पर फुटर की तरह मैंने इसको इस्तेमाल किया। उसी तरह क्या है, आप एक MS वर्ड के अंदर कोई ब्राउज़र बना सकते हैं और फुटर का उपयोग कर सकते हैं। फिर है जॉयस्टिक जो है मुख्य रूप से किसके काम आता है? ये कंप्यूटर गेमिंग के रूप में काम आता है। किस में काम आता है? कंप्यूटर गेमिंग में। 26वां क्वेश्चन है आपका, MS PowerPoint 2000 अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं भाई? 400% कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है वो क्या कहलाता है भाई? लैन कहलाता है क्या? लैन कहीं नहीं कहलाता। लैन तो एक ही बिल्डिंग के लोगों कंप्यूटर को जोड़ने के लिए काम आता है। फिर होता है भाई हाइपर टेक्स्ट कहलाता नहीं, हाइपर टेक्स्ट भी नहीं कहलाता है। फिर ईमेल भी नहीं कहलाता है। ये इंटरनेट जो होता है ना, जो क्या करता है कंप्यूटर में विशाल, जो कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क को दुनिया भर से जोड़ने का काम करता है, इंटरनेट कहलाता है। फिर 28वां क्वेश्चन है आपका, वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है। वेबसाइट जो होती है ना दोस्तों, उसका एक मुख्य पेज होता है, उसको क्या कहते हैं अपन? उसको अपन होम पेज कहते हैं। और इसका क्या काम करता है? इसका काम होता है कि भाई वेबसाइट के बाकी पेजों को एक द्वार के रूप में काम देता है। एक होम पेज बनाता है जो एक द्वार के रूप में काम देता है। इससे अपन वेबसाइट के अंदर एंटर कर सकते हैं, उसमें मुख्य मुख्य लिंक दे रखे होते हैं, उससे अपन वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है आपका, एक सीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बर्निंग। आपको याद रखना है, एक सीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। 30वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF में सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई? याद करो, आपको जाना पड़ेगा फाइल टैब में, फाइल टैब में सेव एज टाइप जाना पड़ेगा, सेव एज में टाइप सेलेक्ट करने का PDF। तो ये वाला आपका आंसर सही होगा। फिर है आपका 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, विंडोज़ के अंदर आपको विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करना है। विंडोज़ है आपके पास, कंप्यूटर है, उसके अंदर एक विकल्प छवि को जोड़ना है। एक विकल्प है, कौन सा विकल्प है? एक एक्सटेंडेड विकल्प है। उसको क्या काम आता है? ये छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्ट के बीच विभाजित करता है। और जब भी हम प्रोजेक्ट को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक्सटेंडेड से काम आता है। अगर आपको एक ही चीज़ काम में लेनी भाई, कंप्यूटर पर भी वही आया जो प्रोजेक्टर पर दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आप डुप्लीकेट का प्रयोग कर सकते हैं। तो और इस क्वेश्चन का आंसर आपका एक्सटेंडेड होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये एक URL दे रखा है, एक वेबसाइट दे रखी है ircities.co.in। ये किसका है? ये भारतीय रेल का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? ये भारतीय रेल का उदाहरण है। 23वां क्वेश्चन है आपका, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा प्रदान करता है। ये सर्वर की करता है, नेटवर्क की करता है, फायर की नहीं करता और व्यक्तिगत कंप्यूटर की करता है। इस तरीके से 1, 2 और 4 आंसर आपका डी के अंदर। इस तरीके से फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो क्या करता है भाई? सर्वर की रक्षा करता है, नेटवर्क की रक्षा करता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर की रक्षा करता है। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक छवि या ग्राफिक का फाइल रूप है? भाई आपकी इमेज फाइल जो होता है ना, उसके फाइल रूप कौन नहीं है वो बताना है। PNG तो है भाई, PNG आपके किसका है? आपके उसका MS पेंट वाली फाइल का है। GIF होता है, BME बिटमैप फाइल होता है। ये GI फाइल जो होती है वो नहीं होता, मतलब डी आंसर आपका इसका सही आंसर बैठेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का आपका 35वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? भाई इनपुट डिवाइस बताना है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, सही है। क्या स्पीकर इनपुट डिवाइस है? नहीं है भाई। क्या प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस है? नहीं। आउटपुट डिवाइस है। क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है? नहीं है। ये सारे जो डिवाइस है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है। एकमात्र स्कैनर जो इसमें से दे रखा वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। इस तरीके से अपन ने आज के सेशन में, इस सेशन में अपन ने 35 क्वेश्चन किए जो आपके आए थे। आपके कौन सी परीक्षा में आए थे? ये आपके आए थे 22 जनवरी वाले पेपर में। कौन से पेपर में आएंगे? तो 22 जनवरी वाले पेपर में। तो दोस्तों आपको घर बैठे RSCT कंप्यूटर कोर्स करना है तो आप श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम देना होगा, केवल एग्ज़ाम देने के लिए आना पड़ेगा। आपके बाकी ऑनलाइन ही आपके 100 इंटरनल मार्क्स वगैरह जाएंगे, वो घर बैठे आपके इंटरनल मार्क्स हो जाएंगे। आपको ऑनलाइन पोर्टल दिया जाएगा, उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। प्लस हमारे एक ऐप है, उसके ज़रिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको RSCT कोर्स के लिए भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। उसके अलावा आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। दोस्तों आपके कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है या किसी तरह का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है जहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, वो ये क्लास आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।